हेलो, मैं हरे राम सिंह हाई स्कूल कनेहरी विषय इतिहास के शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा 24/7/2026 को 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का टेस्ट लिया गया था, जिसे बच्चों ने आग्रह किया कि सर इसका सॉल्यूशंस करा दीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम सबों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड चैप्टर यानी समाजवाद एवं साम्यवाद है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे समाजवाद और साम्यवाद क्या है। तो समाजवाद एक विचारधाराएं हैं जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समानता की बात करता है, यानी आर्थिक एवं सामाजिक समानता की बात करता है। और वही साम्यवाद जो है वर्गहीन एवं राज्यहीन की बात करता है। तो दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि हम यहाँ सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें क्रमवार करके हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, समाजवाद दो तरह से इस किताब में या 10th क्लास में चर्चाएं की गई है। इससे कि इसमें कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद जो है उसे यूटोपियन समाजवाद के नाम से जाना जाता है, और कार्ल मार्क्स से बाद वाले समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म की बात करें तो इनको 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, डास कैपिटल के लेखक कौन है। तो डास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। इनके द्वारा 1867 में इस किताब को लिखा गया था, और ये डास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है, जो कि आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की बात करें तो ये 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया था। फ्रेडरिक एंगल्स कार्ल मार्क्स के सहयोगी रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म अभी तुरंत ऊपर हमने बताया 5 मई 1818 जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था, यानी कि इसका भी आंसर जर्मनी हो जाएगा। किस साल हुआ था, जैसे कि अभी ऊपर देखे 1818 में। फ्रेडरिक एंगल्स किसके सहयोगी थे, अभी यहाँ हमने बताया कार्ल मार्क्स के। रूसी क्रांति कब हुई थी। देखिए, रूस में 2 क्रांतियाँ हुई जिसको रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो रूसी क्रांति, एक क्रांति मार्च, इसी को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरी क्रांति हुई नवंबर, इसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। तो रूस में 2 क्रांतियाँ हुई, दोनों 1917 में ही हुई, और दोनों को देखा जाए तो 1917 में ही हुई है। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। फरवरी क्रांति किस देश में हुई, तो यहीं पर हुई है, तो रूस में ही हुई है। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया। हाँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व। तो अक्टूबर क्रांति को ही नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो लेनिन किए थे। तो लेनिन, तो आइए थोड़ा सा हम लेनिन पर बात कर लेते हैं। तो लेनिन
यानी कि अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व जो हुआ था वो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। तो लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर उलिच उलियानो उनका नाम पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानो, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1870 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय थे। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल का नेता लेनिन थे, जो कि बोल्शेविक क्रांति इन्हीं के नेतृत्व में भी हुई थी। दूसरा प्रश्न है, मेंशेविक दल का नेता कौन थे? तो मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की थे, जो फरवरी क्रांति के बाद में अस्थायी सरकार में ये शासन किए थे। अगला है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की थी 1921 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना? तो लेनिन के बाद जो नेता बने थे वो बने थे स्टालिन। अगला है, सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ था और इसे USSR के नाम से जाने लगा। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस बना था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 में जो हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था और ये निर्णय लेने के बाद 1890 से विश्व भर में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हमने ऊपर बताया, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समानता, आर्थिक सामाजिक रूप से समानता की बात करता है। साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना। अगला है, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होना चाहिए? जैसे कि हमने समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार समाज में राज्य का या समाज का अधिकार होना चाहिए। रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ? तो रूस प्रथम विश्व युद्ध से 1918 में ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि जो कि 1918 में हुई थी, इस संधि जर्मनी और रूस के मध्य हुई थी। तो रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी और इस संधि के तहत ही रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। इसके लिए रूस को एक बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा, इसमें रूस का 1/4 हिस्सा को भी देना पड़ा था। तो इस तरह याद रखेंगे यहाँ से, प्रथम विश्व युद्ध से रूस ने 1918 में ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि के तहत रूस और जर्मनी के बीच में ये संधियाँ हुई थी और इस संधि के तहत ये अलग हुई थी। आगे देखते हैं समाजवादियों की बाइबल। देखिए जैसे हमने ऊपर बताया अभी कि समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने 1867 में लिखे थे। कार्ल मार्क्स के सहयोगी कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स थे। रूस में जारशाही का अंत कब हुआ या कब हुआ था? तो ये फरवरी क्रांति के बाद हो गई थी, क्योंकि वहाँ के जार निकोलस द्वितीय जो थे वह देश छोड़ करके भाग चुके थे। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 में ही हुई थी। बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है बहुमत वाला, और यही से है मेंशेविक शब्द का अर्थ है, तो ये होता है अल्पमत वाला। दूसरा है रूस की क्रांति
रूस की राजधानी क्रांति के समय कहाँ थी? तो क्रांति के समय रूस की राजधानी जो थी वो पेट्रोग्राद थी। इसको याद रखेंगे। रूस में समाजवादी शासन की स्थापना 1917 से माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 14 में हुई थी और अंत 18 में हुई थी। और रूस जो लड़ा था वो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा हुआ था। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन के द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को सुधारना। स्टालिन किस देश का नेता था? तो स्टालिन रूस का ही था। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। समाजवाद का मुख्य आधार क्या है? तो समाजवाद का आर्थिक सामाजिक समानता की बात ये करता है। डाइस कैपिटल के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अभी कार्ल मार्क्स 1867 में हुआ था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशित हुई तो ये 1848 में हुआ था, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के सहयोग से इसको प्रकाशित किया गया था। सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? देखिए, सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने श्रम के द्वारा जीवित रहने का प्रयास करता है। तो इसमें मजदूर वर्ग, किसान, व्यापारी, ये सभी लोग आ गए। अगला है बुर्जुआ वर्ग किसे नहीं कहा जाता है? देखिए, बुर्जुआ वर्ग कहे तो एक तरह से मध्यम वर्ग से ही ये जुड़े हुए हैं। तो इसमें मजदूर वर्ग भी शामिल है, किसान भी शामिल है, सैनिक भी शामिल थे। हालांकि इसमें पूंजीपति वर्ग को नहीं रखा गया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो ये समाजवाद के थे। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 लंदन में की गई थी। लंदन में स्थापित की गई थी। इस आंदोलन का श्रेय जो जाता है वो कार्ल मार्क्स को जाता है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 में हुई थी। फ्रेडरिक एंगल्स की प्रसिद्ध किस रूप में? तो एक समाजवादी विचारक थे जो कार्ल मार्क्स के सहयोगी रहे। रूसी क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो रूसी क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम के रूप में देखा जाए तो समाजवादी शासन की स्थापना माना जाता है। रूस का अंतिम जार किस वंश का था? तो ये रोमनों वंश के थे। समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करता है ये। साम्यवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसका होता है? तो ये राज्य या समाज के अधीन होता है। रूस में जार निकोलस द्वितीय किस वंश का शासक था? तो जार निकोलस द्वितीय जो थे वो रोमनों वंश के शासक थे। इसके साथ ही रूस में रोमनों वंश का समाप्ति भी हो जाता है। समाजवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो समाजवाद का मुख्य सिद्धांत जो है ये समानता की बात करता है। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज में वर्ग संघर्ष से ही सुधार किया जा सकता है। हालांकि कार्ल मार्क्स के पूर्व जो थे यूटोपियन समाजवाद तो वर्ग समन्वय की बात क्या करते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, इनके द्वारा वर्ग संघर्ष की नीति या सिद्धांत दिया गया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए आ गया प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने। रूस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो जार का निरंकुश शासक यानी कि शासन बड़ी अजीब तरीका से था इनका, निरंकुश तरीके से शासन करते जिससे जनता परेशान थी। बोल्शेविक सरकार के प्रथम प्रमुख कौन थे? देखिए बोल्शेविक सरकार के पूछ रही जो नवंबर या अक्टूबर क्रांति के नाम से जो रूस में क्रांति हुई थी, तो उसका जो प्रथम प्रमुख थे वो लेनिन थे। रूस की पहली क्रांति आ गया ना, रूस की पहली क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है।
लेनिन ने किस दल का नेतृत्व किया था? तो बोल्शेविक दल का नेतृत्व किए थे। सोवियत संघ का पूरा नाम क्या है? देखिए अभी ऊपर लिखे USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। क्वेश्चन नंबर 60, अक्टूबर क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? अक्टूबर क्रांति के समय, तो अक्टूबर क्रांति के समय, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चंस, अक्टूबर क्रांति के समय शासक जो थे वो तो केरेंस्की की अस्थायी सरकार चल रही थी उस समय। अक्टूबर क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो अक्टूबर क्रांति के समय रूस में मेंशेविक दल यानी कि केरेंस्की की सरकार थी। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, केरेंस्की की सरकार थी, उसमें ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लिया जाएगा। समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल 1867 में जो लिखा गया था। रूस प्रथम विश्व युद्ध में किस पक्ष से लड़ा था? तो ये मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था। अगला है सोवियत संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आधिकारिक तौर पर 1922 में हुई थी। अगला है लेनिन के सत्ता के बाद किसने संभाली? तो लेनिन के बाद सत्ता जो संभाले थे वो स्टालिन थे। स्टालिन का इस तरह अर्थ होता है स्टील का आदमी या फौलादी पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, जो 1930 में सरकार में आए थे। हालांकि इनको उत्तराधिकारी को लेकर के बड़ी विवाद हुआ था और इस विवादों में स्टालिन ने सबसे आगे रहे और वो सत्ता पर काबिज भी किए। साम्यवाद में किस वर्ग का अंत करने की बात की गई थी? तो समाजवाद में पूंजीपति वर्ग की समाप्ति की बात या अंत करने की बात की गई थी। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। कार्ल मार्क्स किस देश के नागरिक थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। फ्रेडरिक एंगल्स का संबंध किस देश से था? ये भी जर्मनी के ही थे। समाजवाद का उद्देश्य, समाजवाद का ये है, समाजवाद का उद्देश्य समानता, ये समानता की बात करेगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता की बात करता है। हालांकि इसमें समानता समाजवाद का उद्देश्य किस प्रकार का समाज बनाना है, यानी कि वर्गहीन, इसके अनुसार हम कर सकते हैं कि इस ऑप्शन के अनुसार वर्गहीन समाज की बात करेंगे। रूस में क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर रहा? तो रूस में क्रांति का प्रमुख केंद्र जो था वो पेट्रोग्राद रहा, क्योंकि यहीं से क्रांतियाँ शुरू होती थी। बोल्शेविक धर्म का दूसरा नाम क्या था? बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम, तो बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम, इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? ये हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? तो राज्य या समाज का, राज्य या समाज का अधिकार होता है। 73 नंबर, साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना था या राज्यहीन समाज के, राज्यहीन या वर्गहीन समाज की बात किया गया। इसके बाद हमसे विश्व का पहला समाजवादी राष्ट्र कौन था? तो देखिए राष्ट्र की बात कर रहा है, देश की बात करें तो रूस था। यहाँ के सबसे पहले समाजवादी व्यवस्थाएं लागू की गई थी। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व ये लेनिन के द्वारा की गई थी, इसी अक्टूबर क्रांति को नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूस की फरवरी क्रांति कब हुई थी? 1917 में ही हुई थी। रूस में अक्टूबर क्रांति, दोनों क्रांतियाँ 1917 में ही हुई। 78 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन किस विचारधारा से जुड़े थे? तो लेनिन जो थे साम्यवाद से जुड़े हुए थे। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के सह लेखक यानी कि इनके सहयोगी कौन थे? इस घोषणा पत्र को लिखने में किसने सहयोग किया था? तो ये घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स
और फ्रेडरिक एंगल्स के सहयोग से लिखे गए थे। दास कैपिटल किसने लिखी थी? जैसे कि कई बार रिपीट हो चुका है, कार्ल मार्क्स 1867 में लिखे हुए थे ये। रूस का अंतिम जार कौन थे? तो अंतिम जार निकोलस द्वितीय थे। समाजवाद के अनुसार समाज में क्या होनी चाहिए? तो ये समानता की बात करता है। रूस का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? ये रूस था। सोवियत संघ का गठन 1922 में, रिपीट है। लेनिन की मृत्यु 1924, ये रिपीट है। लेनिन के बाद सत्ता पर कौन आया? ये भी क्वेश्चन से रिपीट है। स्टालिन आया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई। ये 1890 से पूरे विश्व भर में लागू किया गया था। इसको मनाने का कार्य जारी है, अब तक भी मनाया जाता है। कार्ल मार्क्स की सिद्धांत के थे? तो कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो ये कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी के थे। फ्रेडरिक एंगल्स किस देश के थे? ये भी क्वेश्चन से रिपीट है, ये भी जर्मनी के ही है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने 1921 में लागू की थी। साम्यवाद का उद्देश्य है वर्गहीन समाज की स्थापना करना। समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता की बात करता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस युद्ध से कब अलग हुआ? ये 1918 में ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच जो हुई थी, इस संधि के तहत ये अलग हुआ। तो फिर अगला है प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि जो हुई थी जर्मनी और रूस के बीच हुई थी। समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो बाइबल की बात करें तो दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स 1867, इसको याद रखेंगे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया?